जय हिंद। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी और रेलवे ग्रुप सी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं। यह जो पार्ट है पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखेंगे तो इस चैनल में पहले से ही है। उस वीडियो को मैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर भी दे दूंगा और वहां से आप देख सकते हैं। तो उसी पार्ट 1 के बाद से इस पार्ट 2 में है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि ग्रुप डी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, ग्रुप सी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इनकी पेमेंट कितनी बनती है और भी इनके बारे में बेसिक बेसिक डिटेल, जिससे कि आप जो होता है रेलवे में किस किस नौकरी में अपना करियर बना सकते हैं, उसके लिए आपको सहूलियत मिलेगी। तो चलिए हम आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम जो होता है कि इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में तो जो रेलवे में जो पोस्ट होते हैं, एक होते हैं टेक्निकल पोस्ट, एक होते हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट, एक होते हैं सेफ्टी पोस्ट। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखेंगे। तो हम यहाँ पर ग्रुप डी का जो पोस्ट है, ग्रुप डी में जितने भी पोस्ट होते हैं उसको हम यहाँ पर बता चुके हैं पहले से ही। ग्रुप डी में देखेंगे तो ग्रुप डी में केवल एक ही लेवल होता है, उसमें सभी के सभी लगभग हेल्पर या असिस्टेंट वाले ही पद होते हैं, जो कि हम बता चुके हैं। उसके बाद जो होता है ग्रुप सी में, जो ग्रुप सी का जो एग्जाम कैसे होता है, उसमें हम टेक्निकल पोस्ट, नॉन टेक्निकल पोस्ट और सेफ्टी पोस्ट, इन तीनों के बारे में देखेंगे। तो हम यहाँ पर जो होता है आपको टेक्निकल पोस्ट के बारे में बता चुके हैं। अब हम आगे वीडियो में नॉन टेक्निकल पोस्ट और सेफ्टी पोस्ट के बारे में बताएंगे। और हाँ, जेई भी टेक्निकल में ही आता है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। हम आपको टेक्नीशियन थर्ड और एएलपी के बारे में बता चुके हैं, जो कि टेक्निकल पोस्ट के अंडर में ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम जेई ग्रुप सी में ही, जेई जो कि टेक्निकल में आते हैं, उनसे हम शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर आते हैं उसमें सीधा उसी पोस्ट पे आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो जेई का जो पोस्ट होता है ना, जेई यानी जूनियर इंजीनियर, जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है, जो कि टेक्निकल पोस्ट है, इसका जो एग्ज़ाम होता है आप देखेंगे, जो जेई है या ग्रुप सी में आता है या टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है, टेक्निकल पोस्ट का मतलब होता है इसके लिए आपको टेक्निकल डिग्री या टेक्निकल डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, जो जेई का जो एग्ज़ाम होता है, इसका एग्ज़ाम आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा होता है। अब जो जेई बनते हैं, ये जो जेई बनते हैं सिविल डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, एसएनटी डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, इसके सिवाय पर्सनल डिपार्टमेंट में भी एक पोस्ट है। हम यहाँ पर उन चीज़ों को लेकर आए जो 90 से 95% लोगों तक कवर करता है। तो ये हो गया। अब जो जेई जब ज्वाइन करते हैं, जेई की जो ग्रेड पे होती है वो 4200 जीपी होती है। जीपी का मतलब, ग्रेड पे का मतलब ये होता है कि आप 7th पे कमीशन में किस लेवल के कर्मचारी हैं, इससे ये मालूम होता है। इस पर जो मूल वेतन बनता है वो 35,400 रुपये बनता है, यानी कि बेसिक पे यानी मूल वेतन जो 42 जीपी है, जो कि लेवल 6 है, लेवल 6 में आता है। इस पर जो ग्रेड पे या जीपी 4200 है, इस पर जो मूल वेतन, जो शुरुआती पेमेंट बनती है वो 35,400 बनती है। यह जो 35,400 है, इसी पर हर साल 3% इंक्रीमेंट लगता रहता है और इसी मूल वेतन पर ही आपको टीए, डीए, एचआरए मिलता है। यानी कि आपका यही केवल पेमेंट नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें और सारे जो अधिक जो भत्ते होते हैं वो सभी मिलेंगे। तो इस समय के दर से अगर देखा जाए तो अभी अगर आप वाई सिटी में अगर आप जॉब करेंगे जेई में, तो इस समय आपकी पेमेंट लगभग 60 से 65 हज़ार बनेगी रेलवे में। ठीक है, अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इसके लिए क्वालिफिकेशन देखेंगे बीई या बीटेक, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी रेस्पेक्टिव ट्रेड होता है उसमें, सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, इस प्रकार से होता है। ठीक है, और हम देखेंगे इसके साथ अगर आपके पास बीई या बीटेक नहीं है, लेकिन आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, 3 साल का डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक है, या फिर आपके पास बीएससी इन फिजिक्स एंड मैथ है, नहीं, बीएससी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, यानी कि या आपके पास बीई या बीटेक हो, या फिर 3 साल का डिप्लोमा कोर्स हो, या फिर बीएससी हो फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो आप जेई के लिए आवेदन कर सकते हैं और जब जेई बन सकते हैं, जिसका एग्जाम आरआरबी के द्वारा होता है। ठीक है, ये होगा टेक्निकल पोस्ट। अब हम आते हैं इसके बाद, तो यहाँ पर हम देखेंगे
इसे हम सेफ्टी या सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं, जो कि रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम देखेंगे तो आरआरबी के द्वारा होता है, जो कि यह भी ग्रुप सी का पोस्ट है। तो ग्रुप सी की जो भी पोस्ट होते हैं वो आरआरबी के द्वारा यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ही होते हैं। ग्रुप डी के जो पोस्ट होते हैं उनका जो रिक्रूटमेंट होता है वो आरआरसी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा होता है। तो इसका एग्जाम भी आरआरबी के द्वारा होता है। इसमें 2 पोस्ट हैं, कौन कौन से, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई। अभी आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आई, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें हम आपको सब कुछ बता देंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, सिलेबस के बारे में, पेमेंट के बारे में, लेवल के बारे में, सब कुछ हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई जो होते हैं यह ग्रुप सी में आते हैं। अब देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के बारे में अलग अलग हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे जो आरपीएफ कांस्टेबल होते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए यहाँ पर हम देखेंगे 2000 रुपये आपको देखेंगे यहाँ पर, ये ग्रेड पे है, ग्रेड पे यानी जीपी 2000 है। और जो लेवल है लेवल 3 है, यानी कि 7th पे कमीशन में लेवल 3 है। फर्स्ट ग्रुप डी, सेकेंड 1900, थर्ड 2000। 2000 ग्रेड पे जो कि लेवल 3 का है, इस पर जो मूल वेतन बनता है वह 21,700 रुपये बनता है। अभी जो नोटिफिकेशन आया उसके हिसाब से देखा जाए तो जो फिजिकल जो आपके पास जो क्वालिफिकेशन चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो 10th प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए। लेकिन हम जो पिछला वैकेंसी था उसके आधार पे हम देखे थे तो 12th प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड के आधार पे हम देखेंगे। तो जो अभी देखेंगे जो वैकेंसी आई है अभी एसआई कांस्टेबल की, उसमें ओनली 10th प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी जो हाइट है, आपकी जो चेस्ट है, इन सभी का जो मेजरमेंट होगा उसके आधार पे होगा। अब हम देखेंगे आरपीएफ एसआई। आरपीएफ एसआई का मतलब था सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। यह जो होता है 4200 जीपी का है, ग्रेड पे जो होता है इसका 4200 है। और इस पर जो मूल वेतन है वो 35,400 रुपये है। अब 4200 जीपी का मतलब ही है कि यह जो होता है लेवल 6 का पोस्ट है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होता है वो ग्रेजुएशन प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए। ये जान लीजिए कि जो एसआई है, एसआई में कांस्टेबल की तुलना में फिजिकल स्टैंडर्ड में थोड़ी छूट मिलती है, क्योंकि जो एसआई है यह जो होता है एक प्रकार का सुपरवाइजरी पोस्ट होता है, जो कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल के ऊपर होते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर ये हो गया। तो अब हम इसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में, नॉन टेक्निकल पोस्ट के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर नॉन टेक्निकल, हमने टेक्निकल देख चुके हैं, सेफ्टी या सिक्योरिटी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे नॉन टेक्निकल पोस्ट के बारे में। अब देखेंगे नॉन टेक्निकल, रेलवे में जो भी नॉन टेक्निकल एग्जाम जो ग्रुप सी के होते हैं वह आरआरबी एनटीपीसी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर एनटीपीसी का मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसका जो एग्जाम होता है वो आरआरबी के द्वारा होता है, ठीक है। अब इसमें जो ग्रुप सी में जो ये नॉन टेक्निकल का जो पोस्ट है जो कि एनटीपीसी के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी के नाम से होता है, इसमें 2 प्रकार से होते हैं। क्वालिफिकेशन के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक पोस्ट वो है जो कि 12th लेवल पर है, और एक ऐसे पोस्ट जो कि ग्रेजुएट लेवल पर है, नहीं ग्रेजुएशन लेवल पे, यानी 12वीं किए हैं तो उसके लिए कुछ अलग पोस्ट हैं, और ग्रेजुएशन किए तो उसके लिए कुछ अलग पोस्ट है। और ये दोनों ही नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं जो कि ग्रुप सी के ही पोस्ट हैं, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि जो 12th लेवल पे जो पोस्ट हैं उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि आप केवल 12th की है तो 12th लेवल पे हम देखेंगे इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन्स क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अब इसमें हम ये देखेंगे जो 4 ये जो पोस्ट हैं यह लेवल 1900 का पोस्ट है, ग्रेड पे 1900 का पोस्ट है और लेवल 2 आता है। और इस पर जो मूल वेतन है वो 19,900 है, यानी जो इनका जो ग्रेड पे होता है वो शुरुआत में एएलपी और टेक्नीशियन थर्ड के बराबर का होता है। और इसी में जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाला पोस्ट है यह 2000 जीपी का पोस्ट है, जो कि लेवल 3 में आता है। और इस पर जो मूल वेतन है देखेंगे तो वो 21,700 रुपये है, यानी कि जो भी मूल वेतन होता है ना वो केवल वही नहीं मिलता है, इसके सिवाय इस पर टीए, डीए, एचआरए और जो अलग प्रकार के जो भत्ते होते हैं वो सभी मिलते हैं, वो सभी जुड़कर मिलते हैं। तो ये हो गया 12th लेवल का
पोस्ट जो कि आरआरबी एनटीपीसी के ही आधार पे नॉन टेक्निकल पोस्ट है जो कि 12th के आधार पे होता है। अब हम देख लेंगे ग्रेजुएशन अगर किए हैं तो उसके आधार पे आप कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए आप अपना करियर बना सकते हैं रेलवे में। तो ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे कौन कौन से पोस्ट हैं। अब हम यहाँ पर देख लिए हैं कि 12th लेवल में जो पोस्ट है वो देख लिए हैं। अब हम आरआरबी एनटीपीसी में नॉन टेक्निकल में जो ग्रेजुएशन लेवल पोस्ट हैं उसको हम देख लेते हैं। यानी आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कौन कौन से? ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। यहाँ पर ये जान लीजिए गुड्स गार्ड है। गुड्स गार्ड को अब ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाता है। गुड्स गार्ड जो था वो पुराना नाम था, अब जो होता है इसका नया नाम ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसमें हम देखेंगे जो ट्रैफिक असिस्टेंट हैं इनके लिए देखेंगे 2400 ग्रेड पे है जो कि लेवल 4 के अंदर आता है और जो इस पर मूल वेतन है वो 25,500 रुपये है। अब हम देखेंगे यहाँ पर गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर। ये जो चारों पोस्ट हैं यह 2800 जीबी की पोस्ट हैं जो कि लेवल 5 में आते हैं और इस पर जो मूल वेतन है वो 29,200 रुपये है। उसके बाद जो पोस्ट है जो कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर है यह देखेंगे, यह 4200 ग्रेड पे का पोस्ट है जो कि लेवल 6 में आता है और जो उस पर मूल वेतन है वो 35,400 रुपये है। तो इस प्रकार से आप ये देख लिए। हम यहाँ पर आपको लेवल बताएं और उसी लेवल पे ग्रेड पे होता है वो बताएं और उसी ग्रेड पर मूल वेतन होता है। हम इस पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों में जितने भी पोस्ट के बारे में जो मूल वेतन बताए हैं वो केवल मूल वेतन होता है, ठीक है। उस मूल वेतन पे हर साल 3% का इंक्रीमेंट लगता है और इस पर जो होता है आपका जो भी अलाउंस होता है वो टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो, डी यानी डीएनएस अलाउंस हो, एचआर यानी हाउस रेंट अलाउंस हो, यानी कि परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता और महंगाई भत्ता, इन सभी को इंक्लूड करके आपकी मंथली पेमेंट मिलती है। जो कि अभी के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर क्लास वाई सिटी में अगर आप जॉब करते हैं तो ये जो तीनों भत्ते हैं टीए, डी, एचआरए, यही मिलाकर लगभग आपके बेसिक पे का 70 से 75 से 80% हो जाते हैं। यानी कि ऑन एवरेज इस समय अगर ज्वाइन करते हैं इन सभी में से किसी भी पोस्ट पर तो आपके बेसिक पे का लगभग 1.25 गुना तक आपको पेमेंट मिलेगा मंथली। इसमें अलग से रिडक्शन भी होता है। अगर आपको ये जानना है कि सैलरी कैसे डिसाइड होती है रेलवे में तो उसके बारे में अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप पार्ट 1 भी देख लीजिएगा और पार्ट 2 देख ही रहे हैं, पार्ट 1 भी देख लीजिएगा जिससे कि आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भाई लाइक करेंगे तो इससे क्या होगा कि चैनल का इंटरेक्शन बढ़ेगा जिससे के द्वारा लोगों के पास यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेगा जिससे कि लगभग हर किसी को जानकारी हो सकेगी और हर किसी के लिए यह लाभदायक हो सकेगा। तो जैसा भी लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।